हेलो, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फूड फैशन 24 में। तो अभी सुबह के 5 बज रहा है और मैं उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रश करके थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ और फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले किचन का काम निपटाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल है। तो बच्चे 6:45 में स्कूल जाते हैं घर से, और फिर उनका लंच रेडी करना रहता है, उनको ब्रेकफास्ट कराना रहता है, और फिर नहलाना धुलाना रेडी वगैरह करना रहता है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उठ के और सबसे पहले लंच का तैयारी करती हूँ, क्योंकि वो कर लेने पे थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। और कल क्या हुआ था कि मेरे घर कोई सब्ज़ी नहीं थी, आलू या मतलब कोई भी हरी सब्ज़ी। तो ये मैं राजमा भिगो के रखी थी, तो राजमा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए भी मैं किचन में पहले आई हूँ, क्योंकि राजमा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और बच्चों को लंच में आज राजमा और पराठा देना है। तो राजमा के लिए मैं सबसे पहले राजमा को भिगो के और रख दी थी, और अभी मैं उसको कुकर में 1-2 सीटी लगने के लिए रख दी हूँ। वो सीटी बन रहा है, तब तक मैं ये प्याज, लहसुन, टमाटर ये सब तैयार कर ली हूँ। तो टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक मैं बाद में रखी हूँ, क्योंकि अभी मैं इसे मिक्सर में चलाई नहीं हूँ, बस तैयार करके साइड में रख दी हूँ। और जो प्याज हैं, तो मैंने प्याज 4 लिया है, मगर ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इस वजह से मैं इसमें 3 ही चॉप करूँगी और बारीक चॉप कर लूँगी। तो देखिए मेरा प्याज चॉप हो गया है। और अभी मैं बगल में एप्पल निकाल के रख दी हूँ, क्योंकि एप्पल फ्रिज से बाहर रख देने पे नॉर्मल हो जाएगा। फ्रिज का आजकल कुछ भी खाने लायक नहीं है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और देखिए आपसे बातें करते करते मेरा राजमा बॉयल हो गया और मैं निकाल दी। और ये मैं मिक्सर में अदरक डाल के और इसको पेस्ट बनाने के लिए रख दी। और कुकर गर्म हो गया, उसमें सबसे पहले मैं तेल ली हूँ, और इसमें तेज़पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले लूँगी। गरम मसाले में आप देख सकते हैं क्या क्या मैं ली हूँ। दालचीनी है, और फूल है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, यही सब है। इसको मैं डाल दे रही हूँ, और जो मैं बारीक चॉप करके प्याज रखी थी इसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और प्याज को भूनेंगे अच्छे से, ताकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और देखिए मेरा प्याज भून गया है। और इसमें मैं मसाले में हल्दी और धनिया पाउडर है, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक, बस मैंने बेसिक मसाले यूज किए हैं। तो अब इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून के, और जो मैं टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार की हूँ इसे मैं ऐड कर दूँगी। और इसमें थोड़ा सा मसाला लगा है ना, इस वजह से थोड़ी सी पानी लेके इसको धुल के और इसमें ऐड कर दी हूँ। और ये अच्छे से मिक्स करके और कुकर के ढक्कन को अच्छे से लगा देंगे, ताकि 2-3-4 सीटी भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जलेगा नहीं और अच्छे से पक जाएगा। और जब तक वो मसाला तैयार होगा सीटी लग के, तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। तो आटा मेरे घर ख़त्म हो गया है, तो मैं 5 केजी आटा मंगाई हूँ, क्योंकि महीने का लास्ट आ गया है। और ये आटा मैं अभी खोल के और इसको बस तैयार करूँगी बच्चों के लिए। आटा तो मैं वैसे हम सबके लिए गूँथ के रख देती हूँ, क्योंकि 2 बार गूँथने का कोई झंझट ना रहे। अभी बच्चे जाएंगे 6:45 में, और फिर 8-9 बजे हम लोग भी नाश्ता करते हैं, इसलिए। तो देखिए मसाला मेरा भून के तैयार हो गया। अब इसको अच्छे से पानी को थोड़ा सा सुखाएंगे, और ताकि थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए। और देखिए तेल आ गया है, एकदम से मेरा मसाला भून के तैयार हो गया है। और इसमें अब राजमा को ऐड कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा भून गया है। अब राजमा को ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और राजमा डाल के तब तक भून रहे हैं, और साइड में पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। पानी गर्म करके डालेंगे तो जल्दी से प्रेशर बन के और सब्ज़ी तैयार हो जाता है। और राजमा तो वैसे ही बॉयल हुआ है, तो इस वजह से तो पानी देखिए गर्म हो गया, और मैं इसे ऐड कर दी हूँ और ढक्कन लगा दूँगी। बस 1 सीटी लग जाए, फिर मेरा राजमा बन के तैयार हो जाएगा। और राजमा में सीटी लग रहा है, तब तक मैं अपना पराठा बना ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैं छोटा छोटा बच्चों के लिए 4 पराठा बना रही हूँ, देती हूँ एक्स्ट्रा, ये कभी खा लें, लेकिन बच्चे तो वैसे खाते नहीं हैं, एक तो वापस लाते ही लाते हैं। फिर भी मैं देती हूँ कि शायद कभी अच्छा लगे तो खा लें। तो अभी मैं पराठा बना रही हूँ,
और देखिए तवा गरम होने के लिए रख दी हूँ। जब तक गरम होगा तब तक मेरे सारे लगभग पराठे बेल के मैं तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बेलती हूँ। तो अभी देखिए मेरे पराठे बेल के तैयार हो गए और इसे मैं अब सेक लेती हूँ। अब पराठे अब सेक ले रही हूँ। और पराठा बनके मेरा तैयार हो गया है और मैं बच्चों का लंच पैक कर दूं। और बच्चे उठ भी गए हैं, बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे हैं, मम्मी बच्चों को ब्रश करा रही हैं। तो मैं लंच पैक कर दे रही हूँ, राजमा और पराठा। और मैं जो एप्पल निकाल के रखी थी नॉर्मल होने के लिए, तो उसमें से एक एप्पल बच्चों को देती हूँ आधा आधा करके। और 2 एप्पल इसलिए मैं रखी हूँ क्योंकि आज इनका फास्ट रहता है, तो डायरेक्ट फ्रिज का खाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा इनके लिए, स्वास्थ्य के लिए। इनको बहुत जल्दी सर्दी और खांसी पकड़ता है, तो इसलिए मैं 2 और बाहर रख दी थी ताकि वो भी नॉर्मल हो जाए, तो ये ऑफिस जाने के पहले एप्पल खा के जाएंगे। इनका ये व्रत बहुत सालों से रहता है। तो ये चले गए, इन बच्चों का लंच पैक हो गया और बच्चे स्कूल चले गए। और मैं देखिए दूध तब तक आ गया, तो दूध बॉयल करने के लिए रख दी हूँ। और मेरे पास मलाई इकट्ठा हो गया था, तो मैं घी निकाल रही हूँ। तो इसमें जो एक्स्ट्रा बच गया था उसको मैं छान के हटा दी हूँ और फिर पका के, और अभी देखिए छलनी से छान ली हूँ। और अभी मैं किचन से आ गई हूँ। जो आटा है उसको मैं चाल के और रख लूँ। इससे क्या होता है ना कि बनाते समय चालना नहीं पड़ता। अभी मुझे बनाते समय चालना पड़ा है, तो मैं हमेशा चाल के और डब्बे में रख देती हूँ ताकि फटाफट निकालो और अपना रोटी बना लो। तो इसलिए मैं इसको चाल के रख दे रही हूँ। और डब्बे में अच्छे से दबा दबा के रखने से ना वो कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो इसलिए भी मैं चाल के और अच्छे से दबा दबा के उसमें रख देती हूँ। और ये जो डब्बा है आटा खाली हो गया था, फिर मैं इसको धुल दी हूँ। जब भी किसी भी चीज़ का डब्बा होता है मेरा खाली होता है, तो मैं उसे उसी लगे धुल के रख देती हूँ। उससे एक काम कम हो जाता है और धुला रहता है, तो फिर कोई भी चीज़ रखना हो तो फटाफट आदमी रख लेता है। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरा आटा छन के तैयार हो गया और मैं अब इसे हटा दूँगी। और अब मैं किचन में जो सब्ज़ी बनाई हूँ ये सब खाली करके किचन को समेट के किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मैं सोची हूँ कि आज ये सब काम करके तब झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि आज ना मेरी एक दीदी से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि बनारस की तरफ ये बताया जाता है कि आज गर्मी का महाशिवरात्रि है, तो आज शिवलिंग पे जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं सोची कि मैं अपने सारे काम निपटा के फिर आज भी मंदिर जाऊँगी और शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँगी, तो इस वजह से। और ये जो किचन वाइप्स है ये मैं मीशो से मंगाई हूँ। ये 5-5 का 2 पैकेट है और मुझे लगभग 11 रुपया में एक पड़ा है। और मैं आज खोल ली हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा और मोटा मतलब लग रहा है। इससे पहले मैं जो यूज़ कर रही थी ऐसे ही शॉप से मंगवाई थी, उससे ये ज़्यादा बेटर है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको ये चाहिए तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो देखिए मेरे किचन की साफ़ सफाई होगी, जो भी बर्तन था ये सब मैं धुल के और फ्री हो गई हूँ। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और कल सोमवार था तो इसलिए मैं साड़ी पहनी थी, तो साड़ी में ही कल से मैं मतलब हूँ, तो इसलिए आज सब काम मैं साड़ी में ही कर रही हूँ। और आज भी मुझे मंदिर जाना है, तो आज भी मैं साड़ी ही पहनूँगी। और फटाफट मैं सारे रूम में झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो फाइनली मेरा झाड़ू लग गया और मैं लगाऊंगी अब पोछा। तो मेरा पोछा टूट गया था, आप लोग तो देखे ही थे। तो मैं बैठ के 2-3 दिन पोछा लगाई हूँ और मम्मी अभी नया पोछा कल लेके आई हैं, तो आज मैं नए पोछे से पोछा लगा रही हूँ। ये पोछा थोड़ा भारी लग रहा है, तो थोड़ा हाथ में दर्द हो जा रहा है लगाने में।
शायद लगाते लगाते थोड़ा हल्का हो जाए। वैसे मगर अच्छा है, बड़ी आसानी से लग रहा है, एकदम से ज़्यादा दूर पे लग रहा है। तो मैं अपना क्लीनिंग का काम निपटा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जी गए हैं नहाने, और सुबह में हम लोग का चाय वगैरह हो गया है। वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि ये चाय वाली जो आदत है ना, ये बहुत ही मतलब अच्छी भी है और गंदी भी है। क्योंकि मतलब कोई भी काम करो सबसे पहले चाय बना के पी लो, फिर उसके बाद ही कुछ करना है। और तब ये नहा के आएंगे और फिर एप्पल खाएंगे, नहीं एप्पल नहीं खाएंगे, सॉरी, ये मैंगो खाएंगे और एप्पल लेके जाएंगे। हाँ, ये बता रहे थे, मैंने बोला कि एप्पल रख दी हूँ, तो ये बोले कि नहीं एप्पल मैं लेके जाऊँगा और मैंगो खा के जाऊँगा। आप लोग तो देखे ही थे मम्मी के मायके से कितना सारा मैंगो आया हुआ था, तो वही बचा हुआ है, तो ये खा के जाएंगे। और मेरा पोछा भी लग गया है, और अभी मैं पोछा लगा रही थी तो आप देखे होंगे कि मम्मी मेरे रूम में बैठी हुई हैं, तो वो पूजा कर ली हैं और शंकर भगवान के मंत्र का जाप कर रही हैं मेरे रूम में बैठ के। और अभी देखिए मेरा पोछा लग गया और मैं आ गई हूँ कपड़ा धुलने। तो कपड़ा में वही 1-2 बेडशीट है और टॉवेल वगैरह और डेली यूज का कपड़ा है, तो मैं मशीन चला दी हूँ और मेरे कपड़ा भी धुल गया और मैं नहा के आ गई हूँ भगवान के घर में। और भगवान की पूजा करके फिर मैं और मम्मी सास बहू दोनों लोग चली जाऊंगी मंदिर। तो पूजा हो गया और हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ। ये एक छोटा सा मंदिर है, मोहल्ले में ही है। यहाँ माता दुर्गा जी हैं और 2-4 भगवान हैं और शंकर भगवान की लिंग है और तुलसी मैया हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। मैं भी गई थी, तो पूजा करके अब आ गई फाइनली किचन में। और सास बहू को लगी है बहुत तेज़ भूख, तो मैं फटाफट रोटी सेकी हूँ और रोटी सेक ली हूँ और सास बहू साथ में करेंगी लोग नाश्ता। तो नाश्ते में वही राजमा है, रोटी है और सैलेड है। सैलेड में खीरा है और अनियन है। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ता हम लोगों का हो गया। और जो मैं कपड़ा धुली थी उसको मैं डालने के लिए बाहर आ गई हूँ। तो छत पे मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा भी और ख़राब भी है, जैसे लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो इस वजह से मैं बाहर एक शेड लगा हुआ है, तो उसी में रस्सी है, तो उसी पे मैं कपड़ा एक दूसरे के ऊपर डाल दे रही हूँ। वैसे कपड़ा मैं मशीन में सुखा ली हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पता नहीं कब कपड़ा सूखे या ना सूखे। और आज ये मसाला मेरा ख़त्म हो गया है, तो ये धनिया मैं धुल के डाली हूँ और जीरा ये धुल के डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो धुल के कभी भी इसे पिसवाने से पहले धुल लेना चाहिए। तो अभी मैं धुल के सुखा ली हूँ, उतना धूप तो नहीं है मगर फिर भी सूख जाएगा 2 दिन में, फिर मैं पीसने के लिए भेजूँगी। और देखिए मेरे बच्चे आ गए हैं, और बच्चे आए हैं, फिर मैं चावल बनाई हूँ और इन लोगों को खाना खिलाई हूँ। खाना खिलाने के बाद ड्रेस चेंज करके और मैं बच्चों का होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे आजकल दिन में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आते सो जाते हैं। तो आज मैं सोची हूँ कि होमवर्क करा दूँगी, तो जो कुछ बचा रहेगा लर्न करने के लिए वो तो वो रात में करेंगे लोग। तो अभी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही हैं लोग। हेलो नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे सारे काम हो गए हैं और हम लोग नाश्ता भी कर लिए हैं। नाश्ते में मैं बनाई थी वही राजमा और रोटी बनाई थी, बच्चों के लिए राजमा और पराठा लंच दी थी, और वही में हम लोग नाश्ता किए हैं। फिर उसके बाद कपड़ा वगैरह धूप में डालने के बाद 5-10 मिनट का टाइम मिला है, फिर उसके बाद बच्चे आ गए हैं, तो वही बच्चों का ड्रेस चेंज हुआ है, बच्चे खाना खाए हैं और अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये लोग पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे तक पढ़ेंगे, उसके बाद ये लोग सो जाएंगे, फिर सो के उठेंगे तो ये लोग कराटे क्लास के लिए जाएंगे। वैसे दोनों का तबीयत थोड़ा ख़राब है, मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी है और मतलब हल्की सी खांसी है। और कल फास्ट थे हम और आज काम वाम करते थोड़ा लेट हो गया नाश्ता करने में, तो मुझे भी थकान सी लग रही है और मैं भी पढ़ा के उसके बाद थोड़ा सो लूँगी, उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगी, फिर अपलोड करूँगी। और बच्चे आए हैं तो मैं चावल बनाई हूँ, तो वही चावल ये लोग खाए हैं, चावल और राजमा। और मैं नहीं खाई हूँ क्योंकि मैं वैसे ही 11 बजे नाश्ता की हूँ, लेट की हूँ। मैं और मम्मी थोड़ा मंदिर जाना था पूजा करने, तो इस वजह से लेट हो गया है।
और अभी हम लोग अब 2:30-3 बजे के बाद ही खाना खाएंगे, लंच करेंगे, क्योंकि मतलब लेट नाश्ता करने के बाद लेट ही आदमी खाना खा पाता है, नहीं तो नहीं खा पाता है। वैसे मन होगा तब भी हम लोग खाएंगे, क्योंकि मन ऐसा लग नहीं रहा है, पेट भरा भरा सा लग रहा है। और व्रत के अगले दिन भी पूरी एनर्जी के साथ सारे काम को करना, मतलब ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अपने माइंड को हमेशा सेट रखना चाहिए कि नहीं मतलब मेरा व्रत नहीं है, क्योंकि ये बार बार दिमाग को मैसेज करता है कि आपका व्रत है, तो ये लगता है कि अरे मेरा व्रत है और मैं थक गई या मुझे भूख लगी है या चक्कर आ रहा है। तो ये सब मन के वहम से भी होता है। और अपने आप को अगर खुद स्ट्रॉन्ग रहा जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। और आप सब कह रहे थे कि आप बहुत लकी हो कि आपकी इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं आपको, तो इसके लिए थैंक यू। सही में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं, और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग की भी सासू माँ इतनी ही अच्छी हो। आप लोग तो जितना वीडियो में देख पाए हैं बस उसी के अकॉर्डिंग मतलब जानते हैं, जो भी जानते हैं, मगर मैं जो फील करती हूँ, और मेरी शादी को लगभग 7 साल होने को जा रहा है, तो मैं जो फील कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वाकई बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। मतलब सिर्फ सासू माँ ही नहीं, मतलब पूरी फैमिली अच्छी है। और मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताई भी थी अपनी फैमिली के बारे में, कौन क्या करता है, कहाँ रहता है और कैसा है, तो मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर की थी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। आई होप आप लोग वीडियो में एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। फुल वॉच ज़रूर करिएगा, ध्यान रहे, लाइक